हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ में जो अभ्यर्थी है टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब हमारे छत्तीसगढ़ में भर्तियां आएंगी। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में भर्तियां आ चुकी है और उस भर्ती का नाम है महिला पर्यवेक्षक भर्ती। उसके लिए नियम कायदा पूरा आ गया है और इस भर्ती को बताने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी भी एलिजिबल है। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को ये चीजें समझनी होगी कि जब बहुत सारे अभ्यर्थी प्राइवेट जॉब करने के लिए अलग अलग जो राज्य है उसमें जाते हैं, चाहे वो मुंबई हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, ऐसे अलग अलग राज्यों में जाकर जो अभ्यर्थी है, युवा है, वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो आप लोग सरकारी नौकरी अलग अलग राज्य, जो आपके पड़ोसी ही राज्य है, मध्य प्रदेश आपका मातृत्व जिला है, उस पर आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल आपके अंदर आना चाहिए। क्योंकि देखिए, अवसर आपको ढूंढने हैं कि आपके लिए कितने अवसर है, कहां कहां अवसर है। आज मैं आपको ऐसी ही वैकेंसियों के संबंध में जानकारी दूंगा जहां पे छत्तीसगढ़ के युवा अवसर है उनके लिए और वो अवसर बना सकते हैं अपने लिए। क्योंकि वे अभ्यर्थी जो महिला पर्यवेक्षक की, जो छत्तीसगढ़ में जब महिला पर्यवेक्षक 2 बार निकल चुकी है, दोनों बार एग्जाम हुआ है, दोनों बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या किए होंगे, अच्छा नंबर लाए होंगे पर सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो महिला पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है कि आप लोग मध्य प्रदेश की जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती निकली है, लगभग 500 से अधिक पदों पर, वहां पे आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों को एक चीज ये और समझाना चाहूंगा कि जो भी छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी है, वो अगर मध्य प्रदेश में फॉर्म भरेंगे तो उनको सामान्य वर्ग की तरह ही गिना जाएगा। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, वहां पर आप अपने जो कास्ट है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि वो दूसरा राज्य हो जाता है। एक चीज, दूसरी महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश में अगर आप कोई भी फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको रोजगार, मध्य प्रदेश के रोजगार विभाग में आपका पंजीयन होना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में आप करवाते हैं रोजगार पंजीयन, वैसा ही मध्य प्रदेश में भी आपको रोजगार कार्यालय में जाकर रोजगार पंजीयन जो है वो क्या कराना होगा, पंजीयन कराना होगा। एक चीज याद रखिएगा। बस अब हम बात करते हैं क्या पद है, इसकी सिलेबस क्या है और भी अन्य तथ्यों के संबंध में। सबसे महत्वपूर्ण, महिला पर्यवेक्षक का भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसका ऑनलाइन आवेदन आप 9 जनवरी 2025 से फॉर्म भर सकते हैं और आप लोगों का अंतिम तारीख है आवेदन करने की 23 जनवरी 2025। याद रखिएगा, आप सभी अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश में फॉर्म भरेंगे उसकी जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क, वो है 500 रुपए है। इसकी जो परीक्षा तिथि है देखिएगा 28 फरवरी 2025 है। मतलब देखिएगा, अभी से मात्र 1-1.5 महीना है, पर 28 फरवरी 2025 है। अब देखिए, इसकी जो योग्यता है, या मैं आयु सीमा के संबंध में बताऊं तो आयु सीमा है 18 वर्ष मिनिमम है। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2024 से ये निर्धारित की गई है और इसकी आयु सीमा है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष है। छत्तीसगढ़ के चूंकि आप अभ्यर्थी है तो आप लोगों के लिए 40 वर्ष है, लेकिन जो एमपी के अभ्यर्थीगण है उनके लिए कहीं ना कहीं 45 वर्ष तक छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो एक प्रकार से जो पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में संविदा के तौर पर कार्यरत है, उनके लिए 321 पद है और जो फ्रेश भर्ती है, खुली भर्ती है, सीधी खुली भर्ती, वो जो है 288 पद है। तो आप लोगों के लिए मान के चलिएगा 288 पद है। और जो बोल सकते एक प्रकार से परिसीमन भर्ती, जिस छत्तीसगढ़ के अगर हम अभ्यर्थियों को समझाना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं, परिसीमन भर्ती, जो कि 321 पदों पर है। अब देखिएगा, यहां पे आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो अंक होगा, 200 अंक का जो है इसका पेपर होगा, जिसमें आपको प्रथम खंड में पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व और भी जो टीकाकरण है, ये सारी चीजें हैं जो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है, वो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। ये अच्छी बात है। यहाँ पे देखिएगा, शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का जो है वो सामान्य ज्ञान पूछा गया है, सामान्य गणित भी पूछा गया है और तर्क शक्ति भी पूछा गया है। इसके अलावा जो आपका संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित है, ये सारी चीजें आप लोगों को पूछी गई है। 200 अंक का पेपर होगा, माइनस मार्किंग भी यहाँ पे होती है। याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर कृत है वो परीक्षाएं होती है। तो आप लोग इस भर्ती पर गौर कर सकते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिएगा, आप लोगों को अवसर तलाशना है और मध्य प्रदेश में अभी बहुत सारी भर्तियां हैं। चाहे मध्य प्रदेश में ही शिक्षक भर्ती आ रही है,
आने वाले समय में बिहार में भी शिक्षक भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त और भी अनेक राज्य है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, सभी राज्यों में जो है वो शिक्षकों की भर्ती जो है वो निकलने वाली है, जिस पर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अवसर की तलाश करिएगा, कहां पे आपको अवसर मिल रहा है। और इसी कड़ी में देखिएगा, रेलवे में भी विभिन्न पदों पर लगभग 1000 से अधिक पदों पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, जिसकी तारीख कल से 7 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। 6 फरवरी तक इसमें आपको फॉर्म भरना है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पद है, 1000 से अधिक पद है और अलग अलग योग्यता है। इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसका पूरा डिटेल जो विज्ञापन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त हम छत्तीसगढ़ में जो भर्तियां निकली है संविदा के तौर पर, उस पर भी जानकारी दे देते हैं। जैसे कि कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बलौदाबाजार भाटापारा में केस वर्कर, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, पैरालीगल कार्मिक, पैरामेडिकल कार्मिक और सुरक्षा गार्ड के पद निकले हैं। लगभग एक एक ही पद है, ज्यादा पद नहीं है। संविदा है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। कार्यालय प्राचार्य प्रशासकीय पॉलिटेक्निक काकेर कॉलेज है, जहां पे आपको एक एक पद सिविल और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अतिरिक्त कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव में जो है आपको असिस्टेंट लीगल ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस प्यून, इन पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन भी जारी हुआ है। तो आप लोग जो लोग इस पद के लिए योग्य है वो फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो और भी इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जो है संविदा के तौर पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पे इसकी अंतिम तारीख है 20 जनवरी 2025। याद रखिएगा 20 जनवरी 2025 इसकी अंतिम तारीख है। और अगर हम पद की बात करें तो इसमें कार्मिक जो लीगल कार्मिक है, वकील है एक पद है, पैरामेडिकल कार्मिक का एक पद है, कार्यालय सहायक का एक पद है एवं सुरक्षा गार्ड या नाइट गार्ड का 3 पद है। सेवा प्रदाताओं की पदपूर्ति हेतु जो जाने पर अनुसार योग्यताधारी आवेदकों को 20 जनवरी तक जो है इसमें फॉर्म भरना है। और याद रखिएगा 20 जनवरी इसकी अंतिम तारीख है। ठीक है, तो यही सब आप सभी को संविदा के तौर पर जो भर्ती विज्ञापन है वो बताना था। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को पूरा यही भर्तियों से संबंधित चीजें बतानी थी। और भी देखिए छत्तीसगढ़ में बस कुछ ही दिन और फिर आप लोगों को भर्तियों का जो एक प्रकार का सिलसिला है छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। यही पॉजिटिव न्यूज आप सभी को देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।